डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस वक्त राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ओम बिरला, तमाम चेहरों को आप देख सकते हैं। और कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो वहाँ पर, सोनिया गांधी को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा कनेक्ट हमेशा से उनका रहा मनमोहन सिंह के साथ में, और इस बात की चर्चाएं खूब होती थी। हर तरह से लोगों ने निशाने पर भी ज़रूर लिया, लेकिन विश्लेषक हमेशा यही कहते हैं कि एक बेहतरीन तरह का समन्वय दोनों के बीच में हमेशा से देखने को मिला। निगमबोध घाट से ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो परिवार के लोग हैं वो वहाँ पर हैं, राजनीतिक हस्तियाँ वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। जगदीप धनखड़ को आप देख पा रहे हैं इस वक्त। बहुत सारी चीज़ों के लिए आज और कल और हमेशा ही जाने जाएंगे, याद किए जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बंटवारे के बाद भारत पहुंचते हैं। पंजाब में कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई होती है, और घर वाले बताते हैं कि उस वक्त स्थिति कितनी ख़राब थी। बाहर पढ़ने ज़रूर गए थे, स्कॉलरशिप मिली थी उनको, लेकिन वहाँ पर रहना, गुजारा करना, सर्वाइवल जो जिस तरह से कहते हैं, वो इतना आसान नहीं था। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए। इसी बीच में निगमबोध घाट से उनका भी हम यहाँ पर रुक करेंगे। इसी बीच में ये तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। रविकांत एक ऐसा साफ छवि वाला अर्थशास्त्री, गैर राजनीतिक बैकग्राउंड, जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा, आज अंतिम सफर। बिल्कुल बरखा, पूरा राष्ट्र जो है वो कृतज्ञ है उनके योगदान के लिए, और नम आंखों से उनको विदाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुका है। यानी मौजूदा सरकार के जितने भी सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो इस वक्त निगमबोध घाट पर हैं, और इसी बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो घर पर पहुंची, और उसके बाद जो है निगमबोध घाट पर। ये इस बात का संकेत है कि मनमोहन सिंह का जो व्यक्तित्व था वो कितना बड़ा था, वो कितने उदार व्यक्ति के थे। बार बार उन पर इस तरीके के आरोप लगे कि वो कभी भी तेज नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कई बार ऑफ रिकॉर्ड में कहा कि मैं कम इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि मेरा काम बोले, यानी जो मैं काम करूं वो इतना असरदार हो कि आपको चीख चीख कर पब्लिसिटी करने की कोई ज़रूरत ना हो। लेकिन इन सब के बीच में बरखा, अगर एक बार बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो जो कुछ फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और प्रधानमंत्री से पहले जब वो फॉरेन में काम करते थे, उनके विदेशों के जो राजनयिक थे उनसे भी बहुत अच्छे संबंध रहे, और आज इस अंतिम यात्रा में जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी अंतिम विदाई देने के लिए। प्रधानमंत्री का काफिला अंदर जा चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आप देख सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को, किरण रिजिजू को, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और दिल्ली की जो कांग्रेस इकाई है उसके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अपने सबसे चहेते नेता को आखिरी बार नमन करना चाहते हैं, उनको याद करना चाहते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जो है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी, और डॉक्टर साहब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने राष्ट्र के लिए किया, राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए किया, राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर लाने के लिए किया, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया, भले ही वो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके योगदान को ये कृतज्ञ राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि आज जो
एक मजबूत अर्थव्यवस्था की बात मौजूदा सरकार करती है और उनका ये दावा होता है कि बहुत जल्द भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। तो उस अर्थव्यवस्था की जो नींव रखी वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने टेन्योर में रखी। आर्थिक उदारीकरण को लाकर जो नियमों में ढील दी गई, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए ताकि अगर कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते तो उसको लीगल हर्डल्स ना हो, ब्यूरोक्रेसी में हर्डल्स ना हो। इन तमाम हर्डल्स को बहुत पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देख लिया था और उसी के अनुसार नीतियां बनाई और